आज हम बात करने वाले हैं शरीर के ऊपर, क्योंकि अक्सर हम शरीर को नज़रअंदाज करते हैं, इग्नोर करते हैं और बाद में परिणाम होते हैं भयंकर, जो बीमारियों के रूप में सामने आते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम बात करेंगे शरीर पर। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि आज वैज्ञानिक भी इस बात को मानते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारा जो मन है, अलग नहीं है। सारी बीमारियां जो हैं साइकोसोमेटिक हैं। अगर आपका मन बीमार है तो शरीर स्वस्थ नहीं रह पाएगा, और अगर आपका मन स्वस्थ है, शरीर बीमार है, तो मन भी काफ़ी समय तक, अधिक समय तक स्वस्थ नहीं रह पाएगा। तो ऐसे में क्या करें? ऐसा क्यों होता है कि हम बीमार पड़ते हैं? तो आज वैज्ञानिक इस बात को कह रहे हैं कि अगर हम ऐसा कोई कार्य करते हैं जो हमारे पसंद का नहीं है, फिर भी हमें मजबूरी में करना पड़ रहा है, तो ऐसे केस में जो अनुसंधान हुए वो बताते हैं कि हमें थायराइड होने के चांसेस होते हैं। ऐसी अलग अलग बीमारियों के बारे में वैज्ञानिक का वर्णन कर रहे हैं कि जैसे अगर हम कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारे मन के खिलाफ है, मन के विपरीत है, तो बेसिकली उसका असर हमारी बॉडी पे आता है। और हम लोग इतने लापरवाह होते हैं कि हम हमारी बॉडी पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बताऊं आपको, अगर हमें गैसेस हो रहे हैं, हमें कब्ज़ हो रहा है, तो हम ध्यान नहीं देंगे, भाई कुछ लैक्सेटिव ले लेंगे, कोई मेडिसिन ले लेंगे। हमेशा हम क्या करते हैं कि कुछ भी हमें होता है तो या तो डॉक्टर के पास भागते हैं या फिर उसका कोई किसी केमिस्ट के पास उसकी रेमेडी ढूंढते हैं। मतलब बीमारी हुई कि उसका सॉल्यूशन या तो डॉक्टर या मेडिसिन उस जो डॉक्टर द्वारा दी गई या फिर केमिस्ट। तो होता क्या है, आज कब्जियत हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, हमने कोई मेडिसिन ली, उसके बाद यही कब्जियत आगे जाके थायराइड का रूप लेती है। अगर कब्जियत है तो थायराइड होगा, 100% होगा। कब्ज़ का सीधा संबंध थायराइड से है। थायराइड बढ़ेगा घटेगा, ये कब्ज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यही कब्ज़ आगे जाके जब सीमेंट की तरह मल जब आंतों में जम जाता है, तब आगे जाके आपको पाइल्स होता है। बहुत जोर लगाते हैं तब जाके मल का निष्कासन होता है। तो यही बीमारी फिर बाद में कई बार मल द्वार से खून आता है। ये खून जो आता है ये हम फिर भी नहीं चेतते, फिर भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर या तो ऑपरेट करता है या फिर हम जो है दूसरे टाइप की रेमेडीज़ ढूंढते हैं। लाइक कुछ लोग जो है बंगाली डॉक्टर्स के पास जाते हैं। ये पाइल्स फिर आगे जाके और महाभयंकर फिशर का रोग ले लेता है ना, एनल कैंसर जिसको हम कहते हैं। फिर फिशर में जो है कंटिन्यूसली मलद्वार से पस बहता रहता है। मतलब हम शरीर जब हमें पहले अलार्म करता है कि हमें कब्ज़ हो रहा है, कब्ज़ के बाद थायराइड हो रहा है, थायराइड के बाद हमें मल जो है प्रेशर लगाना पड़ रहा है, तब जाके हमारा मल निष्कासित हो रहा है। उसके बाद वो चीज़ आगे पाइल्स का रूप लेती है, और पाइल्स के बाद फिर फिशर, जिसमें जो है पसी पड़ जाता है उस पूरे गुदाद्वार में, जो बड़े बड़े अंदर की तरफ ट्यूमर्स हो जाते हैं। अब बेसिकली इन ट्यूमर्स का पूरा जो साइंस है, ट्यूमर्स हैं क्या, ये बेसिकली एसिड और ट्यूमर, ये दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। अगर शरीर में एसिड है तो ट्यूमर बनेगा, एसिड नहीं है तो ट्यूमर नहीं बनेगा। एल्कलाइन बॉडी है तो ट्यूमर जो है धीरे धीरे छोटा होकर डिसॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ बात आती है इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर की, जिससे हम आयोनाइज्ड वाटर आजकल कह रहे हैं। बड़ा प्रचलन में है आजकल आयोनाइज्ड वाटर। तो ये बेसिकली पानी करता क्या है? आयोनाइज्ड वाटर जो होता है, आयोनाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर, ये क्या करता है? ये बेसिकली जो पानी है इसके अंदर OH नेगेटिव आयन्स, हाइड्रोक्सिल आयन्स जो है प्रचुरता में होते हैं, लोडेड होता है ये पानी, जिसके कारण ये बॉडी को तेज़ी से एल्कलाइन करता है। और जैसे कि मैं कई बार मेरे वीडियोस में बता चुका हूँ कि अगर हमारे शरीर में हम तेल है, ऑयल खा रहे हैं, चिकनाई खा रहे हैं, ट्राइग्लिसराइड हमारा बढ़ा हुआ है, तो नॉर्मल पानी से हम उसे नहीं काट सकते, क्योंकि शरीर की एक क्षमता है इस ट्राइग्लिसराइड को काटने। शरीर भी प्रतिपल इस ट्राइग्लिसराइड को बाहर करता रहता है। शरीर का अपना एक मैकेनिज्म है। अगर शरीर फ्री रेडिकल पैदा करता है तो एंटीऑक्सीडेंट भी पैदा करता है। और जब फ्री रेडिकल पैदा करने का मैकेनिज्म हम बढ़ा देते हैं, शूटअप कर देते हैं, तब जाके एंटीऑक्सीडेंट का टोटा पड़ जाता है, कमी हो जाती है। तो क्या करें? तो ऐसे केस में रोल आता है अल्कलाइन आयोनाइज्ड वाटर या इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर का। अब ये पानी करता क्या है? ये पानी आपकी आंतों में जाता है, तेज़ी से एब्जॉर्ब होता है, जो कड़ा मल है उस मल को डिसॉल्व करता है। क्योंकि ये साबुन का पानी भी हम इसे कहते हैं, सोप लाइक वाटर भी इसको हम कहते हैं। तो ये जो 11.5 पी, जो हायर pH के जो पानी होते हैं, ये साबुन वाला इफेक्ट देते हैं। मतलब ये उस ऑयल के कारण जो डर्ट है, जो डर्ट इकट्ठा हो गई है फैट के फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ये उस डर्ट को बेसिकली गलाता है, निकालता है, गलाता है, निकालता है। तो सबसे पहला काम जो आयोनाइज्ड वाटर करता है, 11.5 pH का पानी, 9.5 pH का पानी उससे थोड़ा कम पावरफुल रहता है। पर जिनको थायराइड हो चुका है, कब्ज़ है, कॉन्स्टिपेशन है, पाइल्स है, फिशर का रूप ले चुका है, उनको 11.5 pH का पानी अगर वो लोग पिएंगे तो जो है बहुत जल्दी उन्हें रिलीफ मिलेगा। और फाइबरस फूड खाएंगे, नेगेटिव ग्रेन्स को अवॉइड करेंगे। पर फूड पे हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि अभी आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकली आयनाइज्ड वाटर, रिड्यूस्ड वाटर।
तो पहला तो हमने बताया कि ये पानी होता क्या है, इट इज़ लोडेड विद OH नेगेटिव आयंस, हाइड्रोक्सिल आयंस। दूसरा, इसके अंदर हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन प्रचुर मात्रा में होने के कारण ये हाइड्रोजन जो शरीर के अंदर जो हाइड्रोक्सिल रेडिकल है, फ्री रेडिकल, इसमें हाइड्रोक्सिल आयन है, उसमें हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल है, तो उस रेडिकल के साथ रिएक्ट करके जो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है वो उस फ्री रेडिकल को पानी में कन्वर्ट करता है और यूरिन के माध्यम से निकालता है। इसीलिए जब हम इलेक्ट्रॉनिकली रिड्यूस वाटर पीते हैं, इलेक्ट्रिकली रिड्यूस वाटर, आयनाइज्ड वाटर पीते हैं, तो हमारी बॉडी में जो फ्री रेडिकल होते हैं यूरिन में कन्वर्ट होकर निकलते हैं। तो बार बार हमें जो है 3 से 4 बार यूरिन आती है। हम एक ही बार पानी पिएंगे फिर भी 3 से 4 बार एक आधे घंटे के इंटरवल में जाना पड़ता है। तो ये पानी इतना इम्पॉर्टेंट है आपकी बॉडी के लिए कि अगर आप इस पानी को पिएंगे और इस टाइप की बीमारियों से आप गुजर रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं, तो कुछ ही दिनों में आपको बड़े सकारात्मक रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपका कब्ज़ ठीक होगा, आपका थायराइड जो है वो ठीक होगा, ब्लड प्रेशर ठीक होगा। उसके बाद आपके जो ट्यूमर्स जो हो गए हैं, गुदामार्ग में जो ट्यूमर्स हो गए हैं, जो ट्यूमर्स के बाद का जो अवस्था है, फिशर हो गए हैं, ये धीरे धीरे ये जो है जो पस फॉर्मेशन हो रहा है वो सूखने लगेगा। क्योंकि ये पानी जो है, जैसा मैंने बताया कि हाइड्रोक्सिल आयन से लोडेड है, इस एंटीऑक्सीडेंट हाइड्रोजन के रूप में इसमें मौजूद है, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन के रूप में। और तीसरा, ये पानी छोटा है। छोटा होने के कारण ये जल्दी जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, और जो कड़ा मल है, जो आपने इतने दिनों से तेल, घी और ये सारी चीज़ें खाई हैं और जो आवश्यकता से अधिक जो आपने खाई हैं, स्पाइसी फूड खाया है, ये धीरे धीरे उस फूड को जो है मेल्ट करेगा, जो बड़ी आंतों में, लार्ज इंटेस्टाइन में जमा हुआ है। और जैसे जैसे ये प्रोसेस, पर इस प्रोसेस में आपको ध्यान क्या रखना है, आपको भोजन में भी 70% पानी लेना है। वो आप कैसे लेंगे, आपके भोजन का जो हिस्सा है उसमें भी ककड़ी, टमाटर, आपका सैलड्स, ये प्रचुर मात्रा में होना चाहिए। एक बार ध्यान रखिएगा, सब्जी, कच्ची सब्जी जो है आपको एनर्जी देगी, ताकत देगी, और जो फल हैं वो काम करेंगे डिटॉक्सिफिकेशन का। तो फल आपको डिटॉक्सिफाई करेंगे और सब्जी आपको ताकत देगी। तो ये दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में, क्योंकि फलों को तो कोई पकाता नहीं है, बट नेचुरल बात है, और सब्जी को जनरली हम पका के खाते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि जिनको पाइल्स है, फिशर है, जिनको कॉन्स्टिपेशन है, वो जो है सब्जी प्रचुर मात्रा में लें, अंकुरित लें, और उसके साथ इस पानी का प्रयोग करें। तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ, बहुत ही उम्दा रिजल्ट आएंगे, और इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि बिना किसी दवाई गोली के आप 15 से 20 दिन में 80% क्योर महसूस करेंगे। तो ध्यान क्या रखना है, सैलेड को भोजन में बढ़ाना है, तेल को कम करना है, ठीक है, स्पेशली रिफाइंड ऑयल्स कोशिश करके कच्ची घानी का तेल यूज़ करना है, जिसको हम कोल्ड प्रेस ऑयल्स भी कहते हैं। सूरजमुखी का तेल पाइल्स के पेशेंट के लिए बहुत लाभदायक है। कच्ची घानी का सूरजमुखी का तेल वो आपके कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस करने में, ट्राइग्लिसराइड रिड्यूस करने में भी लाभदायक है। तो हम तेल को रिप्लेस करेंगे रिफाइंड ऑयल, फिल्टर ऑयल से हम कच्ची घानी के तेल पे आएंगे, स्पेशली सूरजमुखी के तेल में हम बनाएंगे सब्जियां। और दूसरी बात, हम सलाद को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। सलाद 11.5 pH का आपका इलेक्ट्रिकली रिड्यूस्ड वाटर, जिसको हम आयोनाइज वाटर कहते हैं, और आपका जो है घी, चिकनाई तेल, रिफाइंड, इन चीज़ों से एक 20-25 दिन का परहेज, तो आप देखेंगे मिरेकल हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। एक बार फिर हम आपके लिए अगला वीडियो ब्लॉकेज पे लेके आएंगे और चैलेंज के साथ लेके आएंगे। धन्यवाद।